इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपने पाठ्यपुस्तक पढ़ते हुए या बहुत से वाक्य बोलते हुए देखा होगा कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, या आपने जो टेंस पढ़े हैं उनके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जिनमें से कुछ मुख्य हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, डिड, हैज़, हैव, विल, सेल, हैज़ बीन, विल हैव, सेल हैव, इस प्रकार की बहुत सी हेल्पिंग वर्ब हम टेंस में काम में ले रहे थे। लेकिन अंग्रेजी पढ़ते वक्त आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इन हेल्पिंग वर्ब्स का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी है। और आपने देखा होगा कि इज, आर, एम को छोड़ करके या वाज, वर को छोड़ करके बहुत से वाक्यों के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, वुड, शुड और ऑट टू आदि प्रयोग किए जाते हैं। इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। अब मॉडल क्या है और इनकी जरूरत अंग्रेजी भाषा में क्यों पड़ी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया का ही एक प्रकार है। हेल्पिंग वर्ब जैसे अपन टेंसों में काम लेते हैं, वैसे बहुत से अंग्रेजी के वाक्य ऐसे होते हैं जो टेंसों से नहीं बनते हैं, तो उनके लिए मॉडल्स काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से मॉडल एक प्रकार की सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब ही है। जो वाक्य जो काल को व्यक्त नहीं करते बल्कि मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो मन की भावनाओं को हेल्पिंग वर्ब से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे वाक्यों को व्यक्त करने हेतु मॉडल्स का उपयोग किया जाता है। और मॉडल्स के साथ में अगर नॉट लगा दें तो ये इनकी नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। जैसे कैन के साथ नॉट लगा दें तो कांट बन जाता है, कुड के साथ नॉट लगा दें तो कुडंट बन जाता है। इस प्रकार से सारे मॉडल्स के साथ नॉट लगा करके उसकी नेगेटिव फॉर्म बनाई जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मॉडल्स के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी जिस वाक्य के अंदर मॉडल होगा उसके अंदर वर्ब के अंदर आईएनजी नहीं होगी, यानी मॉडल्स के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट और ध्यान रखने योग्य बात है। तो आज की वीडियो में हम मॉडल्स के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट और शैल का अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। लेकिन इससे पहले कि मॉडल को हम विस्तृत रूप से समझें, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इसके सिवाय आगे काम बढ़ नहीं पाएगा। तो आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं कर लिया तो अभी नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके ऊपर अंगुली रख करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपन मॉडल्स का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कैन। कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन किसके लिए होता है? तो पॉइंट वार पढ़ते हैं। सबसे पहले कैन का प्रयोग होगा प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर टू एबल टू नाउ हाउ टू, यानी वर्तमान योग्यता और क्षमता को जानने के लिए। प्रेजेंट के अंदर व्यक्ति के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है या कितनी एबिलिटी, उसको जानने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण, शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है, यानी उसमें अंग्रेजी बोलने की योग्यता है। दूसरा, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मैं इस अभ्यास का कोई भी प्रश्न हल कर सकता हूँ, यानी उसके अंदर मुझ में ये योग्यता है। आगे, ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट दिस टाइम, वह इस समय 100 किलो वजन उठा सकता है, यानी उसके शरीर में इतनी एबिलिटी है या इतना पावर है कि वो 100 किलो वजन उठा सकता है। तो आपने समझ लिया होगा कि वर्तमान समय में अगर व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो या पावर हो, तो कैन का प्रयोग होता है। दूसरा, प्रेजेंट परमिशन, यानी वर्तमान में कोई आज्ञा प्राप्त करनी हो, यानी औपचारिक रूप से किसी से कुछ पूछना हो, आज्ञा प्राप्त करनी हो, लेनी हो, तो कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे, कैन आई यूज योर पेन टू योर फ्रेंड, प्रिय मित्र, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ, उपयोग में ले सकता हूँ? या दूसरा उदाहरण देखें, कैन यू गाइड मी ब्रो, भैया क्या तुम मुझे थोड़ा निर्देश प्रदान कर दोगे या मुझे गाइड कर दोगे? तीसरा उदाहरण है इसका, तीसरा प्रकार यानी कैन का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेजेंट थ्योरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी, यानी वर्तमान समय की व्यावहारिक या सामान्य संभावना के लिए। जैसे, एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है। तो वर्तमान में ये ऐसा हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति गलती करे, तो गलती भूतकाल की होगी तो वर्तमान के अंदर वो उसको नहीं गिना जाएगा बल्कि वर्तमान में ही माना जाएगा। पजलमेंट और इम्पेशेंस बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी घबराहट या बेचैनी के प्रश्नवाचक वाक्य द्वारा प्रकट करना, यानी जिन वाक्यों में घबराहट हो, बेचैनी हो, जिससे व्यक्ति का ये भाव प्रकट होता है कि उसके अंदर कुछ बेचैनी। जैसे, व्हाट कैन ही मीन, उसके कहने का क्या मतलब है? वेयर कैन आई स्टडी, मैं कहाँ पढ़ूंगा, यानी व्यक्ति के अंदर उसमें कुछ कार्य करने की झुंझलाहट है। जैसे, व्हाट कैन ही मीन, उसके कहने का क्या मतलब है, तो अर्थ जानने के लिए व्यक्ति बेचैन है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखें, वेयर कैन आई स्टडी, मैं कहाँ अध्ययन करूंगा, यानी उसके मन में जानने की इच्छा है, बेचैनी है, घबराहट है, मन में एक प्रश्न है कि मैं आगे अध्ययन कहाँ करूँगा। इसी प्रकार से पांचवा अपन लेते हैं, इन प्रोबेबल कंडीशन सेंटेंसेस, यानी सशर्त संभावना वाले वाक्य, जिन वाक्यों के अंदर कोई ना कोई कंडीशन हो, शर्त दी गई हो, तो ऐसे वाक्यों में भी कैन का प्रयोग होता है। जैसे, इफ़ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू, अगर तुम अनुरोध करोगे, यानी शर्त है
कि आप उससे कुछ कहोगे, मांगोगे सहायता, तो वो तुम्हारी सहायता करेगा। इफ़ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू। इसी प्रकार दूसरा देखें, इफ़ ही ट्राइज ही कैन अचीव इट। अगर वो कोशिश करेगा तो वो उसे प्राप्त कर लेगा, यानी व्यक्ति कोई कार्य करने की कोशिश करेगा तभी उसे रिजल्ट का प्राप्ति होगी। पास्ट कंडीशन और एज्यूम्शन, यानी भूतकाल के कार्यों का अनुमान के लिए, भूतकाल के अंदर कोई कार्य हुआ उसका अनुमान लगाने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वेंट अर्ली सो ही कैन हैव कॉट द बस। वह जल्दी गया ताकि बस को पकड़ सके, यानी बस के जाने से पहले वो पहुंच गया। ये तो भूतकाल का अनुमान, यानी बस भी चली गई है और उसका कार्य कंप्लीट हो गया जाने का भी, तो भूतकाल के अनुमान के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन प्लस नॉट यानी कांट, इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ में होता है, यानी कैन का प्रयोग अपन नेगेटिव वाक्य में भी कर सकते हैं। जैसे आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता। ही कांट लिफ्ट इट, वह उसे नहीं उठा सकता। यू कांट यूज इट, तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते। कांट वी मेक मिस्टेक, क्या हम गलती नहीं कर सकते। शी कांट बी माई सिस्टर, वो मेरी बहन नहीं हो सकती। ही वेंट लेट सो ही कैन कॉट द बस, वह देर से गया ताकि वो बस को नहीं पकड़ सके। इस प्रकार से नेगेटिव वाक्यों के अंदर भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला मॉडल है कुड। कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं, पहला पॉइंट है पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन के अंदर हमने देखा कि वर्तमान योग्यता के लिए, वर्तमान एबिलिटी के लिए, वर्तमान कैपेसिटी के लिए किया जाता है, लेकिन कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी यानी भूतकाल के अंदर व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता थी, क्या क्षमता थी, उसके लिए। उदाहरण के लिए देखें, आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं जब जवान था या छोटा था तब मैं तेजी से याद कर सकता था। तो यहाँ पर देखें व्हेन दो वाक्यों के अंदर एक कनेक्टिव्स के रूप में आता है। इसको मोस्ट रूप से मैंने नोट लगा कर लिख दिया है कि दो वाक्यों के अंदर व्हेन आ रहा हो और दो अलग अलग वाक्य, जैसे आई कुड लर्न मैं सीख सकता था, आई वाज यंग मैं छोटा था या मैं जवान था, उस समय मैं सीख सकता था। तो वैन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो वैन यूज्ड एज ए कनेक्टिव्स। कोड के अंदर ये ध्यान रखना है कि वैन का प्रयोग एक कनेक्टिव के रूप में होता है। अगर परीक्षा में कोई वाक्य आता है जिसके बीच में कनेक्टिव हो वैन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। शी कुड स्विम वैन शी वाज एट स्कूल, जब वो विद्यालय में थी तब वो पढ़ सकती थी। प्रेजेंट और फ्यूचर परमिशन, यानी भविष्य की या वर्तमान की आज्ञा प्राप्त करने के लिए, अब कैन का प्रयोग भी वर्तमान की आज्ञा के लिए था, यहाँ पर भविष्य की आज्ञा के लिए कोड का प्रयोग होगा। ऐसे वाक्यों का अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे कोड आई यूज इट नाउ, क्या मैं इसका उपयोग अभी कर सकता हूँ। कोड आई स्मोक इन हेयर, क्या यहाँ पर मैं धूम्रपान कर सकता हूँ, यानी वो धूम्रपान करने की या बीड़ी सिगरेट पीने की वो अनुमति मांग रहा है। तो ऐसे वाक्यों के अंत में जहाँ पर अनुमति मांगी जाती है वर्तमान के लिए या भविष्य के लिए कि मैं क्या ऐसा मैं कर सकूँ तो हूँ, कर सकूँगा या कर सकता हूँ, तो वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, थियोटिकल और फैक्चुअल। तीसरा पॉइंट ये है कि कोड का प्रयोग किसके लिए होगा, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, थियोटिकल और फैक्चुअल, यानी वर्तमान संभावना व्यवहारिक और वास्तविक होनी चाहिए, उसके लिए कोड का प्रयोग होगा। जैसे द रोड कोड बी ब्लॉक्ड, यानी जहाँ पर अपन देखें कहीं भीड़ हो तो अनुमान लगाते हैं कि रोड ब्लॉक होगी, यानी उस पर आना जाना संभव नहीं होगा, तो रोड कुड बी ब्लॉक, तो यहाँ कोड मॉडल का प्रयोग हुआ है। वी कुड अटेंड अ मीटिंग, हम वर्तमान समय में कोई मीटिंग चल रही तो उसको अटेंड कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। कंटिजेंट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी इन अनरियल कंडीशन, यानी आकस्मिक संभावना या योग्यता के लिए जो अवास्तविक स्थिति में हो, वास्तविक रूप से ऐसा कुछ नहीं हो बल्कि अवास्तविक संभावना हो। जैसे इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई ए बंगलो, अगर मेरे पास अधिक धन होता तो मैं बंगलो खरीद लेता, यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीद लेता, लेकिन न तो मेरे पास धन है न मैंने बंगला खरीदा, यानी अवास्तविक संभावना है। ऐसा होता तो ऐसा कर लेता, वास्तविक रूप से नहीं। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंदर कोड का प्रयोग होता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि कोरी कल्पना के अवास्तविक स्थिति के जो वाक्य होते हैं उनके अंदर कोड आता है। आगे देखें, इफ़ शी वॉन ए लॉटरी शी कुड लिव लेजरली, अगर वो लॉटरी जीत जाती तो वह ऐशो आराम से रहती, यानी उसने न तो लॉटरी जीती है न उसकी ज़िंदगी में ऐशो आराम है। केवल कल्पना के वाक्य हैं, यानी केवल आकस्मिक संभावना और योग्यता दर्शाने के लिए इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, मोस्ट ध्यान देने योग्य बात है। पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग आप दूसरे मॉडल में भी देखेंगे, लेकिन जहाँ पर विनम्र प्रार्थना हो, यानी बिल्कुल सरलता से विनीतता से अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, यानी क्या आप मेरी सहायता करेंगे कृपया, यानी उसमें अंदर जो कहने का भाव है वो
पोलाइट होकर के कह रहा है, सामने वाले से मदद मांग रहा है, तो ऐसे वाक्यों के अंदर कुड का प्रयोग होगा। पजलमेंट और इम्पेशेंस टू सजेस्ट ओनली प्रेजेंट टाइम, घबराहट या बेचैनी के लिए केवल वर्तमान में, यानी वर्तमान समय में व्यक्ति में कोई घबराहट बेचैनी, जैसे व्हाट कुड आई डू अबाउट इट, मैं इसका क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। व्हाट कुड दिस रिजल्ट इन, इसका क्या परिणाम होगा, यानी व्यक्ति कोई सोचता है कोई कार्य तो उसका परिणाम क्या होगा वर्तमान समय के अंदर, जब उसके अंदर व्यक्ति में बेचैनी होती है तो ऐसे वाक्यों के अंदर कुड का प्रयोग किया जाता है। जनरल परमिशन, सामान्य आज्ञा, कब की, भूतकाल में, यानी भूतकाल के अंदर आपको सामान्य रूप से कोई आगे लेनी, जैसे दे कुड प्ले मोर ऑन संडे दोज डेज, यानी अपन बचपन की बात करें तो रविवार के दिन सामान्य तो छुट्टी रहती है, तो उस दिन उन दिनों में हम बहुत अधिक खेल सकते थे, यानी अब नहीं, वर्तमान में नहीं, भूतकाल की बात है, तो भूतकाल के अंदर हमारे को आज्ञा थी खेलने की। ओकेजनली पॉसिबिलिटी, यानी ऐसी पॉसिबिलिटी जो कभी कभी यदा कदा हो, तो उसके लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही कुड बी वेरी रफ, वह बहुत बेकार हो सकता है या खुरदरा हो सकता है। द सी कुड बी स्टॉर्मी इन समर, गर्मी के अंदर समुद्र स्टॉर्मी यानी तूफान हो सकता है समुद्र के अंदर गर्मी के मौसम के अंदर। तो इस प्रकार जिसकी अगर गर्मी पड़ रही है तो हो सकता तूफान आए, ना भी है, यदा कदा ऐसा होता भी है समुद्र के अंदर। तो ओकेजनली पॉसिबिलिटी जहाँ पर भी हो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। नॉन फुलफिलमेंट इन द पास्ट, यानी भूतकाल में नहीं किया हुआ कार्य, जैसे ही कुड हैव हेल्प्ड हर, वह उसकी सहायता कर सकता था, बट ही डिड नॉट हेल्प हर, यहाँ कोष्टक में इसलिए लिखा है कि वो कर सकता था लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, यानी भूतकाल में नहीं किए हुए कार्य जो हो सकते थे लेकिन किए नहीं, उनके लिए भी कुड का प्रयोग होगा। कुड प्लस नॉट का प्रयोग, यानी कुड नॉट, कुडंट, इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ के लिए होता है। हर मॉडल के अंदर आप देखेंगे कि उसमें नॉट लगा करके उसके नेगेटिव रूप में प्रयोग किया जाता है। में अगला अगला मॉडल है दोस्तों, ये मॉडल्स का वीडियो है जो क्लास 10th 11th और 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो का समय थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूर्ण रूप से समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए धैर्य से पूर्ण एकाग्रचित होकर इस वीडियो को देखिए। अब अपन पढ़ते हैं अगला मॉडल मे, यानी मे का प्रयोग कहाँ होता है अंग्रेजी वाक्यों के अंदर। तो पहला पॉइंट है परमिशन, फॉर्मल यानी औपचारिक आज्ञा हो, जैसे आप क्लास से बाहर हो, अंदर आते हो, स्टूडेंट कोई भी क्लास से बाहर जब परीक्षा में आता है तो अपने टीचर से पूछता है कि मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये फॉर्मल एक परमिशन मांगी हमने कक्षा के अंदर जाने की। इसी प्रकार से टीचर वापस जवाब देगा कि यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, तो उसने भी आपको फॉर्मली परमिशन दे दी। तो परमिशन के लिए मे का प्रयोग होता है, ध्यान रखें, परमिशन फॉर्मल औपचारिक जरूरी हो जहाँ पर, वहाँ पर मे का प्रयोग होगा। पॉसिबिलिटी यूजुअली फैक्चुअल, अब पॉसिबिलिटी का प्रयोग कोड में भी हुआ था, पॉसिबिलिटी का प्रयोग तो मे में भी हो रहा है, लेकिन ध्यान ये रहना है कि मे के अंदर जो पॉसिबिलिटी वाले वाक्य होंगे वो तथ्य आधारित संभावना होगी, यानी कोई ना कोई उसके अंदर फैक्ट है, रीजन है, कारण है, तभी उसके अंदर कोड आएगा, सॉरी मे आएगा। जैसे द क्लाउड्स आर डार्क, आकाश के अंदर काले बादल हैं, तो सो इट मे रेन, बरसात होने की संभावना है। तो बादल एक तथ्य है, बादलों से ही बरसात होती है, बादल है तो बारिश होगी, ये फैक्चुअल बात है, तथ्यपूर्ण बात है, इसलिए ऐसे वाक्य जहाँ पर फैक्ट हो वहाँ पर मे का प्रयोग होगा मॉडल के रूप में। ही मे ऑब्टेन गुड मार्क एज ही इज वर्किंग हार्ड, ही मे ऑब्टेन गुड मार्क्स एज ही इज वर्किंग हार्ड, देखो तो मे के बाद ऑब्टेन है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, हालांकि इस वाक्य के अंदर बाद वाले वाक्य के अंदर आईएनजी का फॉर्म प्रयोग हुआ है, लेकिन मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना। ऐसा मत सोच लेना कि इसके अंदर वर्किंग में आईएनजी आ गया तो ये मॉडल के अंदर आईएनजी कहाँ से आ गया। तो मे के बाद ऑब्टेन है, ऑब्टेन फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ देखना क्या है कि संभावना क्या है, जैसे ही मे ऑब्टेन गुड मार्क्स एज ही इज वर्किंग हार्ड, वह बहुत अधिक कड़ी मेहनत कर रहा है इसलिए वो अच्छे अंक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है कि मेहनत करेगा इसलिए अच्छे अंक प्राप्त होगा, मेहनत ही उसकी अच्छे अंक लाने की पॉसिबिलिटी को दर्शाती है, तथ्य आधारित संभावना है। अगला पॉइंट है विश या ब्लेसिंग, यानी जिन वाक्यों के अंदर आपको इच्छा या आशीर्वाद दिखे उस वाक्य की भावना के अंदर, तो वहाँ पर मे मॉडल प्रयोग होगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो या तुम्हारी उम्र लंबी हो, और मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, यानी ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। इस प्रकार जब हम किसी भावना को व्यक्त करते हैं तो उसके अंदर मे का प्रयोग होगा। पास्ट एज्यूप्शंस, यानी भूतकाल के अनुमान, ही वेंट लेट सो ही मे है मिस्ड द ट्रेन, वह देरी से गया ताकि
वो रेलगाड़ी को या रेलगाड़ी से पीछे रह जाए, यानी उसकी गाड़ी छूट जाए, इस कारण वो पहले से सोच करके देरी से गया, टाइम पर नहीं गया सोच करके। तो ये पास्ट एज्यूमेंट यानी भूतकाल का अनुमान है। प्रोबेबल कंडीशन सेंटेंसेस यानी संभावना वाले कंडीशनल वाक्यों के अंदर इफ़ यू ट्राई यू मे रीच द गोल, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। यहाँ पर क्या है, एक शर्त है कि कोशिश करोगे तो संभावना है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो, कोशिश नहीं करोगे तो नहीं पहुंचोगे, यानी कोशिश पर आपकी संभावना का परिणाम निर्भर करता है। तो प्रोबेबल कंडीशन यानी शर्त हो जहाँ पर, वहाँ पर मे का प्रयोग होगा। टू डिनोट ए वेरी अनऑथेंटिक एडवाइस विथ एज वेल, यानी अप्रभावी परामर्श, यानी जिसका सामने वाले पर कोई प्रभाव हो या ना हो। जैसे यू मे गो एज वेल इफ़ यू लाइक, तुम जा सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है तो, या तो पसंद करते हो जाना तो जा सकते हो, यानी कहने वाले का कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति सामने वाला जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो इस प्रकार की अप्रभावी सलाह के लिए, परामर्श के लिए मे का प्रयोग होता है। मे का नेगेटिव रूप मेंट, यानी मे के साथ नॉट लगा तो मेंट होगा। जैसे यहाँ पर 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। इट मेंट रैन टू नाइट, आज रात बरसात नहीं होगी। यू मे नॉट कम इन, तुम अंदर नहीं आ सकते। इफ़ यू ट्राई हार्ड यू मे नॉट फेल, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम असफल नहीं होंगे। तो यहाँ मे नॉट का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों के अंदर किया गया है। तो आप भी परीक्षा में ध्यान रखें कि इन मॉडल का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों के अंदर भी किया जा सकता है। अगला मॉडल है माइट। माइट का प्रयोग हमेशा क्षीण संभावना के लिए, यानी रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी जिस कार्य के होने की संभावना दूर दूर तक नहीं हो, यानी बहुत कमज़ोर जिसकी संभावना हो, उसके लिए माइट का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है उस वाक्य के अंदर ये भावना हो कि उस कार्य के होने की संभावना न के बराबर हो, बिल्कुल क्षीण संभावना हो। अंग्रेजी में कहते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। जैसे देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स सो इट माइट रेन, यानी आकाश के अंदर बहुत एक आध बादल हो तो बरसात होने की कितनी संभावना होगी, बिल्कुल ना के बराबर। तो इसके लिए क्या प्रयोग हुआ है मॉडल माइट। देयर आर ए फ्यू वेरी फ्यू क्लाउड्स, यानी बहुत ही कम बादल है, सो इट माइट रैन, जिससे कि बरसात हो सके। दूसरा आकस्मिक प्रार्थना हेतु, यानी अगर कोई कार्य तुरंत अचानक करना पड़ जाए तो उनके लिए भी माइट का प्रयोग होगा। जैसे यू माइट पोस्ट दिस फॉर मी, यानी कोई कागज़ है आपको तुरंत पोस्ट करना है तो आप दूसरे से प्रार्थना कर सकते हैं अचानक के लिए कि यू माइट पोस्ट दिस फॉर मी, मेरे लिए इनका आप पोस्ट कर दीजिए, इनको डाक में डाल दीजिए। अगला मॉडल है सेल। हमने टेंस, फ्यूचर टेंस के अंदर विल और सेल पढ़ा होगा, तो ये वो सेम है, लेकिन मॉडल्स के रूप में सेम सेल का प्रयोग थोड़ा अलग ढंग से होगा। एक पहला ही उदाहरण है कि सिंपल फ्यूचर एक्शन, यानी साधारण भविष्य की क्रियाएं जिनमें आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस की, यानी भविष्य के अंदर होने वाली साधारण भविष्य की क्रियाओं के लिए सेल का प्रयोग होता है। जैसे आई सेल गो जयपुर टुमारो, कल मैं जयपुर जाऊंगा, तो सेल का प्रयोग हुआ है भविष्य की क्रिया के लिए। वी सेल प्ले गेम, हम एक खेल खेलेंगे, यानी भविष्य में करेंगे ऐसा, अभी हो नहीं रहा है, तो साधारण भविष्य की क्रियाओं के लिए सेल का प्रयोग होता है। दूसरा टू एक्सप्रेस ए प्रोमाइस विलिंगनेस डिटर्मिनेशन इंटेंशन विथ ही सी यू दे ने। टेंसों में आपने पढ़ा कि आई और वी का प्रयोग, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। लेकिन अगर किसी वाक्य के अंदर आपको दृढ़ निश्चय दर्शाना हो, कोई वादा करना हो, कोई कामना हो, या कोई इरादा या हट उस वाक्य के अंदर, उस वाक्य की भावना के अंदर दर्शा रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट यानी आई और वी को छोड़कर जितने सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे ही सी यू दे नेम, इनके अंदर सेल का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर इनके साथ सेल आता है तो वो वाक्य दृढ़ निश्चय का, यानी मॉडल डिटरमाइनर सेल होगा। वाक्य देखें, यू शैल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी प्रोमाइस, यानी आपने वादा है क्या, यू शैल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, यानी आप वादा करो कि मेरे लिए एक घड़ी लाओगे, तो प्रोमाइज हो गया, तो यू के साथ सेल आ गया। ही सेल बाई ए कार, यहाँ पर इच्छा है, विलिंगनेस है, ही सेल बाई ए कार, वह एक कार खरीदेगा, उसकी कार खरीदने की इच्छा है। डिटरमाइनेशन दृढ़ निश्चय, शी शैल डू इट, उसे इसे करना ही होगा, यानी वो जरूर करेगा, तो डिटरमाइनेशन है। दे सेल दिस हाउस, यानी अगर किसी का घर है उनका बेचने का इरादा है तो दे सेल दिस हाउस, वो इस घर को बेच देंगे।
इन लीगल और कॉमर्शियल फील्ड्स, यानी कानूनी और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए भी शेल का प्रयोग होता है। जैसे एवरी सिटीजन शेल हैव राइट टू लिव, हर व्यक्ति को जिंदा रहने का, जीवन जीने का अधिकार है, तो यहाँ पर शेल का प्रयोग हुआ है। एवरी कस्टमर शेल बाई ए प्रोडक्ट एट हिज हर ऑन रिस्क, यानी हर व्यक्ति वह यानी पुरुष इज हर अपनी रिस्क के ऊपर कोई भी चीज़ खरीद सकता है। तो कानूनी और वाणिज्यिक क्षेत्र के अंदर, लीगल कॉमर्शियल फील्ड्स के अंदर जो कार्य किया जाता है उसके लिए सेल मॉडल आता है। इन सजेशन और रिक्वेस्ट, यानी परामर्श और प्रार्थना के लिए, आप किसी को सलाह दें या किसी से कोई प्रार्थना करें तो सेल का प्रयोग होगा। जैसे वी सेल सिट हियर फॉर सम टाइम, यहाँ देखिए परामर्श और प्रार्थना के वाक्यों के अंदर पीछे क्वेश्चन मार्क है। क्या हम कुछ समय के लिए यहाँ बैठ सकते हैं, यानी आप सामने वाले से एक तरह से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और सलाह भी मांग रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। फॉर नोइंग विल और डिजायर, यानी सामने वाले की इच्छा जानने के लिए, उसकी विल को जानने के लिए, डिजायर को जानने के लिए भी शेल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे शेल आई ब्रिंग द फाइल्स एट योर हाउस, क्या मैं फाइलें तुम्हारे घर लेकर आ सकता हूँ। शेल नॉट, यानी शांट, यहाँ देखे शांट, शेल नॉट, तो शेल नॉट अलग अलग ना लिख करके साथ में लेकर अच्छा रहेगा, अलग भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी। शेल की नेगेटिव फॉर्म है शांट। यू शांट मेक ए नॉइज इन द क्लास, तुम्हें कक्षा के अंदर शोर नहीं मचाना चाहिए या शोरगुल नहीं करना चाहिए। प्रोमाइस, यू शैल नॉट हेल्प हर, वादा करो तुम उसकी सहायता नहीं करोगे, ये भी नेगेटिव है। इस प्रकार से हमने आज मॉडल्स के काफ़ी रूप पढ़ लिए। शेष मॉडल्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इन वीडियो को और अधिक दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा देने वाले बहुत से बच्चों को इनसे फ़ायदा मिल सके। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।